नमस्कार दोस्तों, हमारे मेवाड़ की प्रमुख रेल परियोजनाओं में से एक नाथद्वारा से देवगढ़ आमान परिवर्तन का कार्य पहले चरण में बहुत अच्छा चल रहा है। इसके साथ ही दूसरे चरण के कार्यों की भी यहाँ पर आपको हम झलक इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं TTM मशीनें जो ट्रैक को बैलेंस करने का कार्य करती है। इनका मूवमेंट हमारे नाथद्वारा से लगा के लावा सरदारगढ़ के सेक्शन में चल रहा है। अभी फ़िलहाल में जो हमारा कुमारिया स्टेशन है वहाँ तक यह मूवमेंट हो रहा है और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारे राजसमंद स्टेशन के आसपास के नज़ारे। और यह जो ट्रैक है यह सबसे पहले तैयार होगा हमारा राजसमंद कांकरोली स्टेशन से नाथद्वारा सेक्शन के बीच में। ट्रायल जो इंजन और ट्रेन की सहायता से लिए जाने हैं इनकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिन पूर्व बताया गया था कि यहाँ पर और एक मालगाड़ी ट्रैक लेकर आगे की ओर गई थी लावा सरदारगढ़ के सेक्शन के लिए। तो यह भी एक ट्रायल का ही हिस्सा है। ट्रैक की भी इससे मजबूती हो जाती है और जो अलाइनमेंट बिछाया गया है पटरियों का वह भी ठीक तरह से बैठ जाता है। और रही सही कसर ट्रैक बदलने के पश्चात में जो ट्रैक बैलेंस मशीनें रहती हैं यह अपने कार्य से पूरा कर देती है। और इसके पश्चात जो मुख्य टेस्टिंग है स्पीड ट्रायल के रूप में ली जाएगी, जिसका कि मई जून में होना संभावित बताया जा रहा है। और यह कार्य किया जा रहा है हमारे जो राजसमंद कांकरोली स्टेशन है इसके नज़दीक की लोकेशन है। यहाँ पर विद्युतीकरण के कार्यों की भी अच्छी खासी प्रगति देखी जा सकती है। वहीं जो आगे का हिस्सा है उसमें विद्युतीकरण के कार्यों की अब आमद होने वाली है। वहीं आगे के सेक्शन की बात करें हम, जो हमारा लावा सरदारगढ़ से लगा के देवगढ़ है उसके बीच में प्रमुख नदी के जो पुल हैं उन पर अब कार्य तेज़ी से किया जाएगा, क्योंकि बरसात के पूर्व उन पर गर्डर लॉन्चिंग करने का जो दबाव है संबंधित एजेंसी पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि हमारा जो दूसरा सेक्शन है उसका कार्य पहले सेक्शन की तुलना में लेट शुरू हुआ था, तो वहाँ की प्रगति पहले सेक्शन की तुलना में कम नज़र आती है। पहला सेक्शन जो है उसमें हमारे राजसमंद तक का जो सेक्शन है वह लगभग बनकर तैयार हो गया है। राजसमंद स्टेशन पर जो हमारा टावर वैगन शेड है उसके लिए हाई पावर लाइनों को बिछाने के लिए अलग से पिलर खंबे लगाए जा रहे हैं और वायरिंग भी की जा रही है। और जल्दी ही वो शेड का निर्माण कार्य प्रगति पर हमको दिखाई देगा। इस बीच जो आगे के पुल पुलियाँ हैं और ट्रैक से संबंधित कार्य है वह तेज़ गति से बरसात के पूर्व जितना हो जाए वह संबंधित एजेंसी प्रयास कर रही है। बरसात के पश्चात में नदियों में पानी भरने के पश्चात यह जो कार्य है नहीं किया जा सकेगा। यह आप देखने वाले हैं हमारे चारभुजा रोड आमेट स्टेशन के पास वेवर महादेव मंदिर के नज़दीक स्थित चंद्रभागा नदी के ब्रिज का नज़ारा। यहाँ पर भी पुल का ऊपरी कार्य लगभग किया जा चुका है, साथ में ही आपको स्लैब भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छी खासी लंबाई इस पुल की है और जो दोनों ओर के सपोर्ट सब स्ट्रक्चर है उनका कार्य फाइनलाइज किया जा रहा है, जिन पर से काम होने के पश्चात में गर्डर रखने की शुरुआत की जाएगी। और ये आप देख रहे हैं टिक्कड़ गांव के पास में हमारा जो कुआंथल और दोलाजी का खेड़ा के मध्य कोठरी नदी है उस पर ब्रिज तैयार हो चुका है और गर्डर लॉन्चिंग की भी वहाँ पर शुरुआत हो गई है। PSC स्लैब गर्डर के माध्यम से यह विशालकाय ब्रिज बनाया गया है और यहाँ पर अलाइनमेंट जो है थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है। यह इस इलाके में दोलाजी का खेड़ा और कुआंथल के बीच में यह नए जगह पर नए अलाइनमेंट पर यह लाइन और पुल का कार्य किया जा रहा है। पूर्व में यह जो लाइन थी ग्रेडियंट और कर्व लेकर थी, दूर से निकलती थी। थोड़ा सा परिवर्तन यह निर्माण विभाग के द्वारा किया गया है। नई जगह पर यह कार्य अब पूर्णता की ओर जा रहे हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि बरसात के पूर्व इस सेक्शन में भी अच्छी खासी प्रगति हमको देखने को मिलेगी और बरसात के बाद में कार्य फाइनलाइज किए जाएंगे। जब तक हमारे जो ब्रिज हैं उन सब के कार्य लगभग पूरे हो जाएंगे। जिस स्थिति में यह कार्य चल रहे हैं उसको देखकर काफ़ी उम्मीदें जगी है कि इस वर्ष के अंत तक हमें जो यह परियोजना है इसके एक बड़े हिस्से में ट्रेन चलने की सौगात प्राप्त होगी। खासतौर पर योगदान देंगे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, जिनके द्वारा समय समय पर उच्च स्तर तक अपने इलाके की परियोजनाओं की आवाज़ उठाई गई और यही वजह है कि इस परियोजना का कार्य
अभी तक संतोषजनक चल रहा है और उम्मीद है, जैसा कि हमने बताया, अगले वर्ष इस परियोजना को पूरा किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये पहले चरण और दूसरे चरण की कंबाइंड अपडेट आप सभी के लिए हम लाए हैं। आभार व्यक्त करते हैं सभी सहयोगकर्ताओं का, जिनके माध्यम से आपको दूरस्थ इलाके की कवरेज देखने को मिलती है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।